Good morning, students. Today we will discuss about Indian freedom movement. फ्रीडम स्ट्रगल जो है इंडिया का, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह के अंदर जो है गांधी जी ने एक मूवमेंट लड़ा, किसानों का मूवमेंट था। और उस मूवमेंट के अंदर जो है वो गांधी जी के साथ और भी जो गणमान्य व्यक्ति थे उसमें इंडिया के अंदर प्रमुख लीडर थे, उन्होंने हिस्सा लिया। तो उसके बाद जो है उस मूवमेंट के अंदर गांधी जी की जीत होती है। बेसिकली ये तिनकटिया प्रणाली लागू की गई थी नील की खेती के लिए, और ब्रिटिश बगान मालिकों के खिलाफ ये उनका आंदोलन था। तो इस आंदोलन को गांधी जी ने जो है वो प्रायोरिटी पे लिया, और इसके अंदर जब भाग लिया तो उसमें उनकी जीत होती है। और ये चंपारण जगह जो है वो बिहार के चंपारण जिले के अंदर ही है, और 1917 के अंदर ये मूवमेंट हुआ। उसके बाद हम खेड़ा सत्याग्रह की बात करते हैं। तो खेड़ा सत्याग्रह के अंदर भी जो है गांधी जी को जीत हासिल हुई थी, और 1918 के अंदर ये इनका था। फिर जो है अहमदाबाद भूख हड़ताल, इसके अंदर जो है बताने वाली चीज ये है कि ये मूवमेंट जो था वो एक ब्रिटिशरों के खिलाफ ना होकर के जो मिल मालिक होते थे उनके खिलाफ था। मिल मालिक में जो उस समय जो गुजरात के अंदर ये अहमदाबाद है, और वहां पे ये उन्होंने मूवमेंट लड़ा। तो पहले उन्होंने सलाह दी किसानों को, जो मजदूर थे उनको, कि आप जो है वो क्या करें कि एक मूवमेंट जो है वो शुरू करें। 1918 में उन्होंने ये सलाह दी कि ठीक है, अगर आपका बोनस जो है वो मिल मालिक नहीं दे रहा है तो आपको जो है मूवमेंट शुरू करना चाहिए और भूख हड़ताल करनी चाहिए। और जब भूखे रह पाना सबके बस की बात होती नहीं है, और काफी दिनों तक वो भी जब वो लोग नहीं माने तो गांधी जी खुद भूख हड़ताल के ऊपर बैठ जाते हैं। जब उनका सांस टूटने लगता है मजदूरों का, तो गांधी जी खुद भूख हड़ताल करते हैं। और इस घटना को जो है इंडिया के अंदर पहली बार हंगर स्ट्राइक जो है गांधी जी ने करी, और इस घटना को हम भूख हड़ताल के नाम से जानते हैं, अहमदाबाद भूख हड़ताल। गांधी जी इसमें भी जीत हासिल करते हैं, और जो है एक कमेटी बैठती है और वो कमेटी अप्रूव करती है कि हाँ, मजदूरों को जो है वो बोनस दिया जाना चाहिए। उसके बाद असहयोग आंदोलन होता है। असहयोग आंदोलन के अंदर क्या होता है? असहयोग आंदोलन 1920 में होता है, और इसमें गांधी जी जो है एक मास मूवमेंट लड़ते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि जब ये मूवमेंट शुरू हो रहा था उस समय जो है ब्रिटिश इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ये थी कि कोई जो है मूवमेंट बहुत बड़ा नहीं होगा, इसके अंदर जो है वो सारे लोग भाग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर क्या है कि बहुत ज्यादा भूखमरी है, बहुत ज्यादा गरीबी है, लोग जो है वो नहीं भाग लेंगे इसके अंदर। तो जो पार्लियामेंट की, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है उसको भरोसे में ले लिया वायसराय ने। हुआ क्या कि जब ये मूवमेंट शुरू हुआ तो सड़कों पे महिलाएं, बच्चे, किसान, मजदूर, सारे के सारे लोग सड़कों पे उतर आए। लोगों ने अपने जो है इस्तीफे दे दिए, सरकारी नौकरियां छोड़ दी, लोगों ने वकालत करना छोड़ दिया। जो ब्रिटिश अदालत के अंदर जो केस चल रहे थे उन केसों के लिए जाना छोड़ दिया। तो इस तरीके से किसानों ने लगान देना छोड़ दिया, ठीक है। और इस तरीके से एक मास मूवमेंट जो है वो शुरू हुआ। तो फिर वायसराय को समन किया गया कि आप तो कह रहे थे कि जो है ऐसा कोई मूवमेंट शुरू नहीं होने वाला है और कोई नहीं आएगा, बहुत गरीबी है, भुखमरी है, ये तो सारे के लोग सारे के सारे लोग जो है सड़कों पे आ गए हैं। तो अब जो है आपको किसी भी कीमत पे ये मूवमेंट जो वो वापस करवाना है। तो गांधी जी ने बोला कि ठीक है, आप अहिंसा का पालन करिए और मूवमेंट के लिए जो है हम लोग मूवमेंट वापस ले लेंगे। तो जब नहीं माने गांधी जी तो किसी भी तरीके से, तो उन्होंने क्या किया, एक षड्यंत्र किया, चौरी चौरा जो है षड्यंत्र किया। 1922 के अंदर जो है उत्तर प्रदेश की एक जगह है, उस जगह में जो है वो चौरी चौरा जगह है, वहां पे जो है एक पुलिस चौकी को जो है वो जला दिया जाता है। और कुछ जो शरारती तत्वों के द्वारा, और मे बी कि वो लोग जो है वो ब्रिटिशर्स के जो उस समय दलाल होते थे, कुछ भी बोलो उनको, वो हो सकते थे, तो उन्होंने उसको स्पॉइल करने की कोशिश की। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहाना मिल गया, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास उससे पहले ये नहीं था, क्योंकि वो लोग शांतिपूर्ण तरीके से मूवमेंट लड़ रहे थे, कोई झगड़ा नहीं, उल्टे उनके दरवाजे पे जाते थे, बोलते थे भगवान इनको सद्बुद्धि दीजिए और जो है इनका कल्याण कीजिए, इन्हें स्वस्थ रखिए, ठीक। इस तरीके के जो मूवमेंट, एक भजन गाते हुए लोग चलते थे सड़कों पे। तो उस समय उन्होंने जो है एक मास मूवमेंट खड़ा किया, और पहली बार था भारत के इतिहास के अंदर 1857 के जो रिवोल्ट के बाद, विद्रोह के बाद, ये पहला मूवमेंट था जब इतनी सारी जनता जो है वो पूरे भारत की सड़कों पे उतरी।
तो इस तरीके से जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट बैकफुट पे हो गई थी। अब चौरी चौरा के बाद उनको एक जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रीजन मिल गया कि वो जो है किसके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। उधर देखा कि गांधी जी ने मूवमेंट को ही वापस लिया। जब गांधी जी ने मूवमेंट को वापस लिया तो उनकी हिम्मत नहीं हुई कि दोबारा उनके ऊपर हाथ डालें तो और बाकियों के ऊपर, क्योंकि गांधी चाहते थे कि लोगों को जो है वो नहीं मिलना चाहिए, लोगों को मारनी पड़नी चाहिए। इसके बाद होता क्या है, स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है। गांधी जी को जेल हो जाती है 6 सालों के लिए, तो स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है 1924 के अंदर मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। तो इस तरीके से स्वराज पार्टी का गठन होता है। होता क्या है कि कांग्रेस दो फाड़ हो जाती है। कांग्रेस का एक धड़ा होता है कांग्रेस का कि हम लोग जो है क्रिएटिव वर्ग के अंदर काम करेंगे, जो है लोगों के अंदर जागरूकता लाएंगे, उसके लिए काम करेंगे। और एक धड़ा था कि हमें जो है वो संसद में जाके या फिर जो उस समय की जो परिषद थी उसमें जाके अपनी बात रखनी है गवर्नर के साथ और उनके कानूनों को प्रभावित करना है। हम लोग जो है उस टाइम पे इंडिया को ये अधिकार मिल गया था, तो वो लोग उसके अंदर भाग लेना चाहते हैं और अच्छा भी हुआ, उन्होंने उसमें भाग लिया एक धड़े ने। और कांग्रेस के अंदर ही स्वराज पार्टी का गठन होता है। स्वराज पार्टी का गठन होता है 1924 के अंदर। फिर जो है गांधी जी जेलों में रहते हैं, उसके बाद वो क्रिएटिव वर्क करना शुरू करते हैं, खादी और ये सब गांव गांव में घूमना, लोगों को जागरूक करना। आफ्टर दैट जो है सगनी आरोग्य आंदोलन शुरू होता है 1930 के अंदर। उसमें भी वो हमेशा की तरह के मेमोरेंडम देते हैं लोगों को। जो ब्रिटिश गवर्नर थे उसमें इरविन, उनको बोलते हैं कि हम आंदोलन शुरू करेंगे, आप लोग जो है हमारी बात मान लीजिए। वो लोग नहीं मानते हैं, उनको लगता है कि गांधी जी के साथ कौन आएगा, क्योंकि गांधी जी एक बार डिफेम हो चुके थे उस मूवमेंट को लेकर। फिर जो है गांधी जी फिर से मूवमेंट शुरू करते हैं। साबरमती एक आश्रम है गुजरात के अंदर, और जब उस मूवमेंट के दौरान उस आश्रम को छोड़ते हैं, दोबारा उस आश्रम में नहीं जाते, बोलते हैं कि स्वतंत्रता के बाद मैं वहां पे जाऊंगा। उसके बाद वो वर्धा में रहने लगते हैं। खैर ये लंबी बात होगी। पहले हम आते हैं कि जब वो साबरमती आश्रम से चलते हैं, सरोजिनी नायडू वगैरह उनके साथ होते हैं, और फिर जो है गुजरात के अंदर एक दांडी है, उस दांडी में जाकर के वो जो है नमक बनाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि नमक जो है वो सबके घरों में लगता है और नमक के लिए जो है लोग अपनी जान दे देते थे। उस समय उन्होंने ऐसा एक जो वल्नरेबल जो इशू था उसको पकड़ा और एक बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा किया, और इसी को हम सबनी आरोग्य आंदोलन के नाम से जानते हैं। खैर सबनी आरोग्य आंदोलन को एक क्लास के अंदर कवर कर पाना इज क्वाइट डिफिकल्ट, बट हम फिर भी इसको जो है वो थोड़ा सा ओवरव्यू हम सारे आंदोलनों को कर रहे हैं, तो इसलिए इसके ऊपर इतना बताएंगे। और ये मूवमेंट भी काफी ज्यादा चलता है, स्टूडेंट से लेकर महिलाएं तक, मजदूरों से लेकर किसानों तक, सब लोग इसके अंदर भाग लेते हैं। और इस तरीके से जो है ये मूवमेंट काफी सफल रहता है। और इस मूवमेंट की सफलता ये होती है कि गांधी जी जो है बर्मिंघम पैलेस, जो आपका कहाँ पे है, लंदन के अंदर है, जहाँ पे अंदर जाने के लिए भी एक प्रॉपर ड्रेस कोड होता है। वहां पे गांधी जी जो है वो एक धोती पहन के और गमछे के अंदर जो है वहां पे अंदर जाते हैं, और अर्धनग्न फकीर की संज्ञा उनको जो है उस समय दी जाती है। तो वो एक इकलौता ऐसी पावर थी जो आज तक शायद उसमें ऐसे गए होंगे, बाकी उनके लिए सबके लिए ड्रेस कोड होता था। तो सेकंड गोलमेज सम्मेलन के अंदर वो वहां पे उस टाइम पे गए थे। हालांकि वो जब नहीं बात मानने गए तो गांधी रिबन समझौता भी असफल हो गया, और गांधी जी आके दोबारा से फिर से सबनी आरोग्य आंदोलन जो है वो शुरू करते हैं। तो इस तरीके से हमारी आज की जो क्लास थी ये यहीं पे हम समाप्त करते हैं, और इससे अगले जो मूवमेंट शुरू हुए उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।